वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र यदि आप बनवाना चाहते हैं तो आप खुद के अपने मोबाइल से आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे। आपको बता दें कि किसी भी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र आपको जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली आप घर में अपने बैठ के अपने स्मार्टफोन से अप्लाई कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र। जैसा कि आपको पता होता है कि हर जो है कि 3 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है आपका आय प्रमाण पत्र। तो उस स्थिति में बहुत सारे आवेदक क्या होते हैं कि उनको फॉर्म भी भरना पड़ता है, और फॉर्म के अलावा जो अभी स्टूडेंट हैं, जो अभी विद्यालय वगैरह में या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनकी स्कॉलरशिप के लिए भी जो आय प्रमाण पत्र कंपलसरी होता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि उनकी 3 साल के लिए वैलिड होती है, तो हर 3 साल के बाद उनको अप्लाई करना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए या किसी और जो है कि जरूरी फॉर्म वगैरह के लिए आय प्रमाण पत्र। तो उस स्थिति में वो क्या कहते हैं कि सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र बार बार उनको दौड़ना ना पड़े, तो खुद के आप अपने मोबाइल से खुद की यूज़र आईडी और लॉगिन आप क्रिएट कर सकते हैं, और अपना ही नहीं अपने घर के मेंबर का भी आप जो है कि आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं टेक वास्तु कार। सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपना एक क्रोम ब्राउजर जो है कि अपने मोबाइल में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे तो आपको जो है कि वहाँ पर सर्च करना है, सिंपली ई डिस्ट्रिक्ट नाम करके आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ जो है कि पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो साइट है ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश जाति आय निवास, ये जो है कि इसके साइट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे जो है कि सबसे पहले आपको बता दें कि इस वाले पोर्टल पे आपको क्लिक करना है कि प्रमाण पत्र आवेदन करें। जैसे ही प्रमाण पत्र आवेदन करेंगे ऑप्शन पे आप टैप करेंगे तो उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपके पास एक यूज़र नेम और उसके बाद पासवर्ड OTP आपके पास होना चाहिए, और ये कैप्चा जैसे ही शो करके आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है कि प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। लेकिन आप यदि न्यू यूज़र हैं तो आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे टैप करना पड़ेगा। जैसे ही आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऑनलाइन पंजीकरण करने हेतु प्रपत्र। और यहाँ पे कैसे आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने नाम के 6 या 8 अक्षरों के द्वारा यहाँ पे कोई आप स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ नाम और डिजिट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट और जो है कि डिजिट लगा सकते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे एट वगैरह मत लगाइएगा, नहीं तो ये नहीं देगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बता दें तो यहाँ पे आप यदि क्रिएट करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है विशाल, तो मैंने यहाँ पे विशाल उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे जो है कि क्रिएट करूँगा मैं। जैसे यहाँ पे विशाल लिख के अगर ये मैं यहाँ पे उपलब्धता की जांच करें, सबसे पहले इस पर आपको टैप करके सुनिश्चित कर लेना है कि हमने जो यहाँ पे नाम दर्ज किया है वो पहले से किसी यूज़र द्वारा क्रिएट तो नहीं किया गया है यूज़र आईडी। तो उसके लिए यहाँ पे आपको टैप करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे आप टैप करेंगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो है कि इस लॉगिन आईडी का रिकॉर्ड पहले से ही मौजूद है, कृपया पुनः नई आईडी के लिए प्रयास करें। इस आईडी से किसी न किसी जो है कि आवेदक द्वारा ये क्रिएट किया जा चुका है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोई यूनिक सा यहाँ पे जो है कि अपना नाम दर्ज कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आप जो है कि यूनिक सा नाम दर्ज कोई कर लेंगे तो यहाँ पे आपका ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का नाम आपका जो भी है वो आप यहाँ पे आवेदक का नाम यहाँ पे जो है कि दर्ज करेंगे। उसके बाद आपकी जो जन्मतिथि है वो जन्मतिथि यहाँ पे दर्ज करेंगे। आवासीय पता यानी आपका जो ग्राम, पोस्ट, जिला और पिन कोड यहाँ पे दर्ज करना है। फिर से यहाँ पे जो है कि आपको अपना पिन कोड दर्ज करना है। जिला का चयन आप जो है कि यहाँ से करेंगे। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी यहाँ पे आप दर्ज करेंगे, जिस पर रेगुलरली आप विजिट करते हो, क्योंकि OTP वगैरह इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा आपको बताया जाएगा। या फिर कोई भी आप फॉर्म आवेदन करेंगे तो उसकी कोई भी यहाँ पे जो अपडेट है वो इन्हीं के द्वारा आपको दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपका कैप्चा हो रहा है, इस कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में भरेंगे। उसके बाद सुरक्षित करके टैप पर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपका सक्सेसफुली जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो यहाँ पे सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है कि फिर से यहाँ पे बैक आना है। बैक आने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पे वही जो यूज़र नेम आपने क्रिएट किया है उसी यूज़र नेम को जो है कि यहाँ पे आपको फिर से जो है कि दर्ज करना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपने जो आपके मोबाइल नंबर या OTP पे एक OTP के द्वारा पासवर्ड भेजा गया होगा वो कुछ 4 अंकों का होगा, उसको यहाँ पे दर्ज करना है। और ये जो कैप्चा है इस कैप्चे को यहाँ पे फिल करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए मिलेगा आपके मन मुताबिक। तो आप जैसे भी चाहें, जैसे विशाल @123 या विशाल $123 ऐसे आप जो है कि करके अपना एक पासवर्ड जो है कि यहाँ पे सुनिश्चित कर लेंगे। उसके बाद उसके द्वारा फिर से आपको लॉगिन करना है। और जैसे ही यहाँ पे आप अपने जो है कि पासवर्ड और यहाँ पे यूज़र आईडी के द्वारा लॉगिन हो गए, जैसे यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे तो ऐसा कुछ पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि कई सारे जो यहाँ पे एप्लीकेशन है, सिर्फ आय प्रमाण पत्र ही नहीं, कई सारे जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे जो है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र हिंदी में, जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी में, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र या हैसियत प्रमाण पत्र आप आवेदन भी कर सकते हैं और संशोधित भी कर सकते हैं। उसके बाद गृह विभाग से रिलेटेड कोई आवेदन आपको यहाँ पे करना है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है कि दर्शाई गई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद राजस्व, पंचायती या राज्य विभाग, समाज कल्याण सेवा के द्वारा कोई प्रमाण पत्र आवेदन करना है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे हमको अपना आय प्रमाण पत्र आवेदन करना है। तो आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे टैप करेंगे। जैसे ही आय प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कि आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार KYC सत्यापन जो है कि यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो है कि यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर मांगा जाएगा। उसके बाद जो ये सिक्योरिटी यहाँ पे कैप्चा सो रही है, इसको इस कैप्चे बॉक्स में फिल करेंगे, टिक करेंगे यहाँ पे डिक्लेरेशन पे। उसके बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे OTP अपना दर्ज करेंगे, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP भेजी जाती है, उसको दर्ज करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन जो है कि ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण यहाँ पे आपका सेलेक्ट आएगा। यदि आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करेंगे तो शहरी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो इस आधार कार्ड पे बेसिक डिटेल्स है, जैसे आपका नाम वगैरह हो गया, वो नाम पहले से यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो इस आधार कार्ड का जो नाम है पहले से यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप जो है कि आवेदक का यहाँ पे सबसे पहले पिता का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है कि माता का नाम लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे वर्तमान जो पता है यानी जैसे आपका हाउस नंबर, उसके बाद आपका पोस्ट ग्राम जो है कि यहाँ पे आपको लिखना है। तो वो चीज़ें यहाँ पे आप जैसे अपना हाउस नंबर लिख देंगे, यहाँ पे अपना ग्राम लिख देंगे और पोस्ट लिख देंगे, और यहाँ पे आपका जिला आपका हो जाएगा। उसके बाद तहसील यहाँ से चुनना है। उसके बाद फिर से यहाँ से आपको अपना उस तहसील के अंतर्गत आपका जो गाँव है वो चुनना है। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि अस्थायी पता, जिस आवेदक का आप यहाँ पे ये आवेदन कर रहे हैं तो उसका पता अगर सेम है तो यहाँ पे टिक करेंगे। तो ये सारी जो डिटेल्स है यानी आपका जो फुल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि डिफरेंट है यानी आप रहते अभी कहीं और है लेकिन अस्थायी पता कहीं और का है तो आप नीचे यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे व्यवसाय यानी आप किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उदाहरण के तौर पे नीचे बताया भी गया है कि यदि आप सिलाई करते हैं तो सिलाई यहाँ पे दर्ज करेंगे, यदि आप कढ़ाई करते हैं तो कढ़ाई, मजदूरी या किसी एक व्यवसाय को यहाँ पे देना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद परिवार का विवरण यानी आपके जो आवेदक हैं, जिस आवेदक का आप अप्लाई कर रहे हैं, उनके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं उनका यहाँ पे ब्यौरा देना पड़ेगा। अगर 5 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं तो यहाँ पे उनका जो है कि अंक जो है कि डिजिट यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो नीचे यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी फिर भरने को आ जाएगी कि उन जो है कि मेंबर्स का नाम वहाँ पे मेंशन कीजिए और वो क्या करते हैं, अभी पढ़ाई करते हैं या कहीं कुछ काम करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद जो है कि जैसे मान लीजिए कि आपने अगर कृषि चुन लिया है या मजदूरी चुन लिया है यहाँ पे व्यवसाय में, तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि अकुशल यदि मजदूर हैं या खेतिहर मजदूर हैं तो यहाँ पे जो है कि आपको अपनी मंथली इनकम लिखनी है, ना कि सालाना लिखनी है। जैसे मान लीजिए कि 3400 या 3500, 3000 आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे किसी एक बॉक्स में एक जो है कि आपको भरना अनिवार्य है। जैसे अगर कृषि का भरेंगे तो ग्राम भरेंगे, उसके बाद कितना आपका खेत है, उसके बाद उस खेत से आय कितनी है आपकी, वो चीज़ें यहाँ पे आप लिखेंगे। यदि पेंशन से आपकी आय है तो पेंशन दर्ज करेंगे, या निजी आपका कोई प्राइवेट में यदि आपका व्यवसाय है तो उसकी यहाँ पे जैसे प्राइवेट में आपका दुकान आ जाएगा या कोई दुकान का वार्षिक किराया मूल्य आ जाएगा, व्यापार कोई आ जाएगा, या कुल धनराशि आप जो है कि यहाँ पे संलग्न नीचे यहाँ पे कर सकते हैं कि उस व्यवसाय से आपको कितनी आमदनी होती है। उसके बाद यहाँ पे परिवार की मेन ये चीज़ है कि आपकी परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्षिक आय जैसे मान लीजिए 40,000 हो गया, 50,000 हो गया, 45,000 हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यदि आप यहाँ पे यस करेंगे तो जो पहले का जो प्रमाण पत्र यानी जो आपका आय प्रमाण पत्र है उसका अंक वगैरह यहाँ पे मांगेगा। यदि आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है कि सिंपली आप नहीं करके उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान यहाँ पे हाँ करेंगे। उसके बाद जो है कि राशन कार्ड संख्या ये ऑटोमेटिक आपका जो है कि डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि आधार कार्ड से आपका जो राशन कार्ड है वो लिंक होता है। तो जैसे ही आधार कार्ड नंबर के द्वारा आप KYC करके ये आय प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ से ये आपकी जो डिटेल्स वो फैच कर लेगा और यहाँ पे आपकी राशन कार्ड जो संख्या है वो पहले से ही शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवाने का कारण यानी प्रमाण पत्र बनाने का जो कारण है वो किस वजह से आप बनवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु कहीं आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आप आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, या फिर आपको जो है कि स्कॉलरशिप के लिए, छात्रवृत्ति के लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य कारण के द्वारा आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको चॉइस करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे संलग्न शीर्षक यानी कुछ अटैचमेंट फाइल वगैरह यहाँ पे करना पड़ती है, जिसमें यहाँ पे 2 चीज़ आपकी जो है कि मैंडेटरी रहती है। वो 2 चीज़ कौन कौन सी है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है कि आधार कार्ड और फोटो यहाँ पे होना चाहिए। आधार कार्ड आप चाहें तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर फोटो भी चाहें तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारी आधार कार्ड में फोटो है वही फोटो हमारी आय प्रमाण पत्र में भी जो है कि संलग्न होकर आ जाए, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको जो है कि इस पर आपको टिक करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टिक करेंगे तो जो आपकी आधार कार्ड की फोटो है वो आपकी आय प्रमाण पत्र में जो है कि अपलोड होकर आ जाएगी ऑटोमेटिक। अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी आय प्रमाण पत्र में नवीनतम फोटो अपलोड करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप फोटो वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद अपनी जो है कि फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फोटो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, चूज फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो अपना जो है कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, यानी घोषणा पत्र जो एक होता है कि हमने जो ऊपर अपनी जो डिटेल्स दी है वो हमारे जो है कि ज्ञान के अनुसार जो है कि सत्य है, अगर इसमें कोई भी मिस्टेक या त्रुटि पाई जाती है तो इसका जो है कि जिम्मेदार हम होंगे, वो चीज़ घोषणा पत्र में आप कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपनी जो राशन कार्ड है उसकी भी यहाँ पे छाया प्रति दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। वेतन पर्ची वगैरह देना चाहें दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। अन्य कोई डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दर्ज करे के ऑप्शन पे जैसे फाइनली आप जो है कि सारी चीज़ें आपने फिल कर दी है, एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद दर्ज करे के ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको एक बार प्रीव्यू देखने को मिलेगा। प्रीव्यू जैसे ही आप चेक कर लेंगे उसके बाद आपके पेमेंट के पोर्टल पे भेज दिया जाएगा। पेमेंट के पोर्टल पे आपको बता दें कि वहाँ पे आपको जो है कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम यूपीआई, क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से आप पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे पेमेंट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से यहाँ पे बैक आना है। जैसे ही यहाँ पे आप जो है कि जो कि सेवा शुल्क का भुगतान जो है कि जैसे कर देंगे, जैसे 15 रुपये होता है आपका आय प्रमाण पत्र का, तो 15 रुपये आप जब यहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे जो है कि आपका जो है कि बैक आएंगे होम पेज पे, और यहाँ पे सेवा शुल्क का भुगतान, यानी अगर आपका जो है कि पेमेंट कंफर्मेशन नहीं हुआ है या पेंडिंग हो गया है या दोबारा से पेमेंट करना है, आपको किसी वजह से फेल हो गया है, तो वो चीज़ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आके आप सुरक्षित कर सकते हैं अपने आवेदन प्रमाण पत्र को। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो है कि आवेदन संख्या मांगी गई होगी। जो आवेदन संख्या आप जब दर्ज करके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है कि आपका एक आवेदन संख्या आ जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो वो जो है कि आवेदन संख्या यहाँ पे आपको जो है कि दर्ज करनी होगी। जैसे ही आप आवेदन संख्या दर्ज करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। ये आप देख सकते हैं पेमेंट जो ऑर्डर नंबर है वो भी यहाँ पे बता दिया जाएगा, एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पे बता दिया जाएगा, और यहाँ पे जो आवेदक नाम है, आवेदक का क्या नाम से बनाया गया है वो भी यहाँ पे बता देगा आपको। और जो यहाँ पे यूज़र आईडी आपने क्रिएट किया है वो यूज़र आईडी यहाँ पे आपको दिख जाएगी, ट्रांजैक्शन आईडी आपको दिख जाएगी, ट्रांजैक्शन डेट एंड जो टाइम है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और जो अमाउंट है वो 15 रुपये जैसे कि आपको मैंने बताया है वो यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही सुरक्षित करे के ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये चीज़ आप जो है कि आपकी सुरक्षित हो जाएगी। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ का, ताकि आप जो है कि इसका स्टेटस रेगुलरली आप चेक करते रहें। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो है कि आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि निस्तारित जो आवेदन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब आपका बन के आएगा जो आय प्रमाण पत्र तो वो यहाँ पे शो होगा निस्तारित आवेदन पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी देख सकते हैं जैसे इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमने अप्लाई किया है तो इनकम सर्टिफिकेट वाले पे हम क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी अभी जो है कि बन के नहीं आया है। तो यहाँ से जो है कि आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप रसीद लेना चाहें जो पेमेंट किए हुए हैं उसका रसीद, तो यहाँ से जो है कि आप अपना रसीद जो है कि ले सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है कि आपका फिर से आवेदन संख्या मांगा जाएगा। आवेदन संख्या दर्ज करेंगे, सुरक्षित करे के ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हमारा जो नॉलेजमेंट स्लिप है यानी जो पावती पत्र है वो यहाँ पे दर्ज हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो आवेदन संख्या है, आवेदन की तिथि, और जो यहाँ पे किस चीज़ का आप जो है कि यहाँ पे प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आवेदक का नाम यहाँ पे आ जाएगा और जो है कि आवेदक के पिता का या पति का नाम जो है कि यहाँ पे आपका आ जाएगा। 15 रुपये का यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो शुल्क है उसका भुगतान हो चुका है। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भविष्य में किसी काम के लिए जो है कि यहाँ से आपका काम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई एप्लीकेशन हमारा जो है कि पेंडिंग पड़ा हुआ है पेमेंट के लिए या फिर सक्सेसफुली नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप कुल लंबित आवेदन देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आप किसी चीज़ के लिए जो है कि अप्लाई किए हैं वो अभी नहीं आया है, अभी प्रोसेसिंग में है, तो यहाँ से आपको दिखा देगा इसका स्टेटस वगैरह, करंट स्टेटस क्या है और जो रिसीविंग डेट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे। जैसे आवेदन संख्या आप देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र मैंने अप्लाई किया है, सर्विस का नेम, उसके बाद करंट स्टेटस की अप्लाइड बट नॉलेजमेंट स्लिप इज नॉट जनरेट, लेकिन नॉलेजमेंट स्लिप अभी आपको मैंने दिखा दिया है वो जो है कि जनरेट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे जो है कि जो रिसीव्ड डेट ये कब ये रिसीव किया गया है उसकी डेट भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी घर बैठे जो है कि अपना जो आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र खुद के मोबाइल से आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि जो CSC सेंटर या जन सेवा केंद्र से जो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है तो उसमें जो है कि होता क्या है कि सिग्नेचर वगैरह करके दिया जाता है। तो आपको बता दें कि सिग्नेचर और किसी भी स्टाम्प की इस जो है कि प्रमाण पत्र पर जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी तहसीलदार का जो है कि यहाँ पे डिजिटल जो साइन है वो यहाँ पे होता है। तो डिजिटल साइन द्वारा जो है कि ये प्रमाण पत्र बनता है, तो इसमें कोई फिजिकली जो है कि सिग्नेचर या स्टाम्प करने की जरूरत नहीं होती है। यदि आप इसे वेरीफाई करना चाहें तो जब ये बन के आ जाएगा तो उस पर QR कोड होता है, उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो सारी जो डिटेल्स है, आवेदक का नाम, आवेदक के पति या पिता का नाम, ये सारी जो डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे जो है कि आपकी शो हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे से जो भी अपडेट्स आए उसकी वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।